भारत में वेंचर डील के लिए शीर्ष निवेश बैंक एवेंडस ने बुधवार को पुष्टि की कि वह अपने नए निजी इक्विटी फंड के लिए $350 मिलियन तक जुटाना चाहता है। टेकक्रंच के साथ एक साक्षात्कार में इसके प्रबंध भागीदार रितेश चंद्रा ने कहा कि फ्यूचर लीडर्स फंड 3 नामक नया फंड मुंबई स्थित फर्म को बड़े चेक लिखने और अपने द्वारा समर्थित स्टार्टअप में एक सार्थक स्थिति बनाए रखने में सक्षम करेगा। टेकक्रंच ने अप्रैल की शुरुआत में बताया कि एवेंडस एक नया फंड जुटाने की योजना बना रहा था। एवेंडस ने खुद को भारत में स्टार्टअप के लिए सबसे बड़े वेंचर सलाहकार के रूप में स्थापित किया है, जो देश में अधिकांश विकास चरण सौदों में एक नियमित स्थिरता है। वेंचर इंटेलिजेंस एक निजी बाजार अंतर्दृष्टि मंच के अनुसार इसने पिछले साल विलय और अधिग्रहण लेनदेन सहित 30 से अधिक सौदों में सेवाएं प्रदान की। इसकी निजी इक्विटी इकाई का बढ़ता आकार फर्म की महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करता है कि वह अपने जाल को पारिस्थितिकी तंत्र में और भी गहराई से स्थापित करे और जीत पर अधिक लाभ कमाए। फर्म की प्रसिद्धि में वृद्धि इस तथ्य से भी हुई कि इसके कई सुस्थापित वैश्विक प्रतिद्वंद्वी जैसे गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली और जेपी मॉर्गन ने शुरू में भारतीय बाजार पर कम ध्यान दिया, जिससे एवेंडस को पैर जमाने और देश के उभरते तकनीकी उद्यमियों के साथ संबंध बनाने का मौका मिला। यह संबंध फर्म की निजी इक्विटी इकाई को कुछ हाई प्रोफाइल सौदों तक पहुंच प्राप्त करने में भी मदद कर रहा है। उदाहरण के लिए वित्तीय सेवा स्टार्टअप जस्पे और जेटा ने अपने कैप टेबल पर मुख्य बैकर सॉफ्टबैंक के बाहर केवल एवेंडस को ही अनुमति दी है। चंद्रा ने कहा, ये ऐसे व्यवसाय हैं जो हमारे संबंधों और नेटवर्क से निकले हैं। एवेंडस की निजी इक्विटी इकाई, जिसके पोर्टफोलियो में डेलीवरी, लेंसकार्ट, लिशियस, वर्से इनोवेशन, एक्सप्रेस बीज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं, ने अपने बैकर्स को समय पर बड़ी निकासी प्रदान करने के लिए भी ख्याति अर्जित की है। उदाहरण के लिए लेंसकार्ट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने निवेश के 4 वर्षों के भीतर एवेंडस द्वारा निवेश किए गए धन का 4 गुना रिटर्न दिया। हमारे फंड का जीवन चक्र 5 से 6 साल का है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक समस्या यह है कि निवेशकों ने बहुत अधिक पूंजी लगाई है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक बहुत अधिक रिटर्न नहीं मिल रहा है। हम इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम अपना पैसा कैसे वापस पा सकते हैं, उन्होंने कहा। भारत में टेक स्टार्टअप के सार्वजनिक होने की बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद, जो कि 4 साल पहले असामान्य घटना थी, निवेशक रिटर्न के लिए केवल आईपीओ पर निर्भर नहीं रह सकते। चंद्रा के अनुसार एवेंडस ने ऐसे संबंध स्थापित किए हैं जो कंपनी को सॉवरेन निवेशकों जैसे लेट स्टेज निवेशकों को हिस्सेदारी बेचकर अपनी स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम बनाते हैं, जो आईपीओ के अलावा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते हैं।